जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे नंबर सिस्टम में, कुछ टॉपिक मैंने बताया था, उसी पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आइए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब तक हम आपको एकदम कम से कम जितने टॉपिक बताए हैं उस पर एकदम आपको हर क्वेश्चन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन से एक बार आपको जब परिचय में करा दूंगा ना, तो फिर आप किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस का कई लेक्चर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है कि 1 से 900 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध करते समय अंक 5 को जितनी बार लिखा जाएगा वह संख्या ABC है, तो A + B + C का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 1 से 900 तक के पूर्णांकों को, पूर्णांक मैं सब बता चुका हूँ, इंटीजर जिसमें क्या क्या होता है 0 1 2 3 फिर -1 -2 -3 सब डॉट इनफाइनाइट, ये इंटीजर होता है या पूर्णांक होता है। तो 1 से 900 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध करते समय अंक 5 को जितनी बार लिखा जाएगा, यानी कि कह रहा है कि 1 से 900 तक के पूर्णांकों में अंक 5 कितनी बार आएगा, बस यही क्वेश्चन है। वह संख्या जितनी बार आएगा वह संख्या ABC है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 + 10 रूल 20 वाला, कि 1 से 99 तक निकालेंगे, फिर 101 से 199 तक, फिर 201 से 299। ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ कई क्वेश्चन, बस उसी पे आधारित है। तो 1 से लेके 99 तक में अंक 5 कितनी बार आता है बताइए? कितनी बार? 20 बार आता है। 10 बार इकाई के स्थान पे, 10 बार दहाई के स्थान पे। फिर 101 से 199 में अंक 5 कितनी बार आएगा? ईमानदारी से बताइएगा। 20 बार। ठीक, इसी तरह फिर 201 से 299 कितनी बार? 20 बार। फिर 301 से 399 कितनी बार? 20 बार। 401 से 499 20 बार। अंक 5 500 से 599 कितनी बार आएगा ये बताइए? 20 बार प्लस और कितनी बार? इसमें जो है आप 5 भी है, जो कि सैकड़े के स्थान पे 5 आ रहा। अब तक जितने में आ रहा था सब में इकाई और दहाई के स्थान पे आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन 500 से 599 में इकाई दहाई में तो आएगा ही आएगा, सैकड़े के स्थान पर भी 5 आएगा। सब मैं बता चुका हूँ, उसको रिवाइज करिए, लगाइए क्वेश्चन, तब क्लियर होगा। 599 में से चूँकि इकाई और दहाई के स्थान पे 20 होगा, बाकी सैकड़े के स्थान पर वाला निकाल लीजिए। तो 599 में से 500 घटाएंगे तो 99 आएगा, 99 + 1 100 आएगा। +1 मैंने क्यों किया? क्योंकि 500 भी घट जाता है, 1 5 घट जाता है, तो इसलिए 1 5 जोड़ने के लिए 99 में 1 मैंने जोड़ दिया। अब कितना हो गया? 600 से 601 से 699 में 20, फिर 701 से 799 में 20, 801 से 899 में 20, 900 में भी कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इन सब को जोड़ दीजिए तो कितने? 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 9 180, 180 प्लस ये 100 भी है तो 280। ठीक, अब कह रहा है कि जितनी बार लिखा जाएगा वह संख्या ABC है, तो वह संख्या हमको पता चल गई, ABC = 280। ठीक, फिर कह रहा है कि A + B + C का मान बताइए। तो A + B + C का मान, ये A है, ये B है, ये C है। 2 + 8 + 0 = 10। आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ लीजिए इसको ऐसे ही 1 से 99 तक में, फिर ऐसे करके निकालेंगे। 801 से 899 तक में ये दशा रहेगी। फिर इसके बाद 500 से 599 में 120 होगा। क्यों होगा मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 601 तक की संख्याओं को लिखने में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ। तो भाई ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है। अच्छा, मैंने आपको एक पीछे वाले लेक्चर में या इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, मेरे बताने से पहले उस क्वेश्चन को पूरी कोशिश करेंगे हल करने के लिए। यदि हल कर ले रहे हैं तो आंसर मिला लेंगे, यदि नहीं हल कर पा रहे हैं पूरी कोशिश करने के बाद फिर ये सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। ठीक है, चलिए 1 से 601 तक की संख्याओं को लिखने में अंक 1 का प्रयोग। तो ठीक है, वैसे ही है, 1 से 99 में कितना होता है अंक 1 का प्रयोग, बता दीजिए हमको। 20 होता है। फिर 101 से 199 में कितना होगा, ईमानदारी से बताइएगा कितना होगा अंक 1 का प्रयोग। 20 तो होगा ही होगा, प्लस इसमें होगा क्योंकि सैकड़े के स्थान पर भी 1 है। तो 199 में से ये 100 घटा देंगे। भाई 100 से लेंगे ना, क्योंकि 100 में भी तो 1 आएगा। अभी मैंने यहाँ पे 101 लिखा था तो 100 छूट गया था तो गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पे 100 कर दिया मैंने। तो 199 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99। 199 में से 100 घटा देंगे 99 आएगा, लेकिन ये 100 भी घट जा रहा है, यानी कि ये 100 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए, अब 201 से 299 कितना, 20 ही होगा। 301 से 399 ये भी 20 होगा। 401 से 499 ये भी 20 होगा। 501 से 599 ये भी 20 होगा। 601 आ गया, इसमें 1 आ जाएगा। 1 ही तो है इसमें, 1 लिख लीजिए, जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 20 छक्का 120, 1 21। 121 प्लस 100 इज इक्वल टू 221, 221। तो आंसर कितना आ गया, 221। ठीक है, तो ऐसे ही हल करेंगे, इसमें घबराना नहीं है। अंकों के प्रयोग को मैंने आपको कई क्वेश्चन बताया, उसमें एकदम घबराना नहीं। बस 1 से 99 ऐसे करके आपको, चाहे वो 1 से 1000 दो, चाहे बीच में से ही दे दे। यदि कह दे कि 20 से 99 तो फार्मूला वही लगाएंगे, बस कुछ चीज़ें घटा देंगे, जोड़ देंगे, यही करना है आपको। फार्मूला 10 + 10 ही लगाना है दिमाग में। 10 + 10 मतलब 10 इकाई स्थान पे, 10 दहाई स्थान पे। ठीक है, तो इसको बताते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, मैं कितना भी बता डालूंगा आपको। और एग्ज़ाम में तो आप जब प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी से कहूँ तो। आप चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा लिखते हैं हम लोग। तीसरे में क्या, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 12 तक ले लेते हैं। चलो जोड़ो, इनको कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये क्या है। वीडियो पॉज करिए, इसको लगाइए। 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। ये वही निकालना, क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये वाला फार्मूला लगेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब इसमें ये फार्मूला आपको याद ही होगा, याद है, याद रहना चाहिए। क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6, यही है ना फार्मूला। देख लीजिएगा मैं सही यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
n का मान क्या होगा यहाँ पे देखिए ना, 12 n मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 12 है। तो 12, 12 + 1 13, 12 दूनी 24, 1 25। सीधे सीधे मैं हल कर रहा हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन को आसान नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। 6 दूनी 12 होगा, 13 दूनी 26, 26 गुणे 25 कितना होगा? पूरा करिए, 25 छक्का 150, 15, 25 दूना 50, 10 60, 5 65, 650। तो आंसर कितना आएगा इसका? 650। ये सब फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, ये कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये सब याद रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के, दूसरा यूज कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, फार्मूला यही लग जाएगा, n × n + 1 2n + 1/6 वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग, ठीक है। तो फार्मूला वही लग जाएगा। n का मान कितना? 15 है। 15 × 16, 15 × 1 16 होगा ना, 15 दूनी 30, 1 31/6 काटिए, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 2 2 8 16, ठीक है। 8 × 5 40, 40 गुणे 31 पूरा कर दीजिए, 4 × 9 4, 4 × 12 0, 1240। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 1240। ये सब क्वेश्चन में जो लगा रहा हूँ ना मेरे भाई, ये सब लगाइए, आप खूब प्रैक्टिस करिए, तब फार्मूला याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा फार्मूला। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, 1 क्यूब का देता हूँ। चलो 2 क्यूब + +10 क्यूब। चलो ज्ञात करो भाई, वीडियो पाँच करो, इसको लगाओ जल्दी, इसमें एकदम सोचना नहीं। फार्मूला क्या लगेगा? ये क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, घन है ना, घनों का योग है। इसका क्या फार्मूला होता है? n × n + 1/2। ये होता है, होता तो यही है, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाता है बस। अच्छा, n × n + 1/2 ये क्या है? ये किसका योग है? वीडियो पॉज करिए, सोचिए। ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो n का मान 10 है, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 5 10, 11 × 5 55, 55 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है। 5 × 5 25, 2 5 × 5 25 दूना 50, 50 2 52 के 2, हासिल बचा 5, 5 × 5 25, 5 30, 3025, 3025। ये मैंने कैसे गुणा किया ये बता चुका हूँ मैं। ये सब शुरुआत का लेक्चर देखिए ना, कि किसी भी संख्या के, किसी 2 अंकों की संख्या के वर्गों को कैसे निकालते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा हम लोग मिटाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आप हल करिए। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन में आप जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आपको आए होएगा नहीं। ये रीजनिंग है, इसको हल करिए, साफ सुथरी बात। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं, चलो घनों का योग, 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अभी फार्मूला मैंने लिखा था, भूल गए क्या? अभी मैंने लिखा था n × n + 1/2 का क्यूब। क्यूब स्क्वायर होता है मेरे भाई, भूलिएगा मत, स्क्वायर। चलिए n का मान चूंकि 12 दिया है तो 12
इंटू 12 1 13 बाई 2 2 छक 12 का होल स्क्वायर है ही 13 13 छक 78 का होल स्क्वायर। अब 78 का होल स्क्वायर 8 64 4 6 बच गया। 8 7 56 दूना 112 112 6 118 के 8 हासिल बचल 11 7 49 और 11 49 1 50 10 60 6084। ये इसका आंसर होगा 6084। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। एक से नहीं 1 व 71 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहले तो विषम संख्याओं का फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है? 1 3। विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होगा? क्या होता है? मैं अगर लिख दूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? तो n स्क्वायर होता है। अच्छा, ये जो प्रथम n बार बार हर फार्मूले सभी फार्मूले में जो आता है, तो वो संख्या की शुरुआत से ही, जैसे मैंने अगर प्राकृतिक संख्या बोली, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से लिया जाएगा। तो ये जितने भी फार्मूले हम लोग लिखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो कि फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2, ये सब प्राकृतिक संख्या पहली प्राकृतिक संख्या से ही स्टार्ट होती है, न कि बीच से। जैसे प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 सब होती है ना, 4 ये सब होती है ना, तो ये अब इनका योग अगर निकालना है तो फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो उसमें यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक दिया है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना है 1 से ही। यदि 1 से क्वेश्चन में नहीं दिया है, बीच से दिया है, तब भी आप 1 से निकाल के वहाँ तक का, फिर जहाँ बीच से दिया वहाँ तक घटा देंगे, क्योंकि फार्मूले का यूज शुरुआत से ही होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या कह रहा तो 1 से स्टार्ट होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग कह रहा है तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कह रहा है तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो वो ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो फार्मूला भी गलत आप यूज कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? 1 व 71 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। अगर 1 और 71 के बीच अगर आप करेंगे, कितने पद होंगे? 1 और 71 के बीच किसका निकाला? विषम संख्याओं का योग निकालना है। बीच की मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? ईमानदारी से बताइएगा। 1 व 71 के बीच की सभी विषम संख्याएं, यानी 3 व 71 के पहले 70 तो है नहीं, 79 है, 79 है विषम संख्या है। तो 3 और 71 ये निकालना है आपको। 3 से लेके 3 से 79 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। क्वेश्चन ये है, ये जो कह रहा है कि 1 व 71 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग। तो बीच की यानी कि 1 के बाद कौन विषम संख्या आती है? 3 आती है। 71 के पहले कौन सी विषम संख्या आती है? 70 तो आएगी नहीं, विषम संख्या है नहीं। 79 है विषम संख्या। तो 3 से लेके 79 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चूँकि फार्मूला होता है कि प्रथम n, यानी ये जो फार्मूला लग रहा है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 3 5 7 8 इनफाइनाइट, इस पे लागू होता है ये फार्मूला। पहली विषम संख्या से ही ये फार्मूला लागू होता है। अज्ञात क्या करना है आपको? 3 से। हालांकि यहाँ पे 1 और 71 के बीच दिया, तो क्या करेंगे हम 1 और 71 के बीच की निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें से 71 और 70 चूँकि विषम संख्या है तो 71 घटा देंगे और 1 घटा देंगे, हो जाएगा। भाई 1 से लेके 71 तक का अगर हम निकाल लेंगे
विषम संख्याओं का योग, 1 से लेके 71 तक के विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 घटा देंगे और 71 घटा देंगे, तो बाकी निकल जाएगा, बाकी विषम संख्याओं का योग यही ना होगा। तो ठीक है, करिए। 1 से लेके 71 तक -1 + 71 घटा देंगे, जो भी आएगा इसमें से, ठीक, यानी 72 घटाएंगे। तो 1 से लेके 71 तक विषम संख्या का निकालना, तो अब ये फार्मूला लागू हो जाएगा, ये वाला होगा ना, यानी स्क्वायर लागू होगा ना। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि 1 से लेके 71 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यन क्या है, यन आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो इसी 71 को क्या करेंगे, 72/2 कर देंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेके अगर 10 तक आप संख्या लिख रहे हैं, मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको, 1 से लेके 10 तक का संख्या लिख रहे हैं, तो इसमें 5 सम संख्या है और 5 विषम संख्या है। तो इसी तरह से 1 से लेके 72 तक आप लिखेंगे, तो इसमें 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 36 सम संख्या होगी 1 से लेके 71 तक में, 36। इसमें भी देखिए ना, 10 को हटा दीजिए अगर, तब भी सम संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 1 3 5 7 9 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 हो गई। 10 को ले लेंगे भी तब भी 5 रहेगी विषम संख्या। अगर हम 10 को इसमें ले भी लें तब भी 5 रहे, क्योंकि 10 क्या है, सम है। सेम वही स्थिति है, 72 को अगर हम ले लेंगे तब भी तो हमको विषम संख्या 36 ही रहेगी। समझ में आ रही बात? उससे तुलना करके चेक करिएगा आप, ठीक। तो 36 आ गई, n बराबर 36 आ गया, तो क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर कर देंगे बस, और -72 कर देंगे ही ना, यानी स्क्वायर मतलब n का मान 36 आ गया। तो 6 छवा के 36, 3 6 18 दूनी 36, 36 3 39, 3 3 3 के 9 और 3 1296, 12 -72, 6 में 2 जा 4, 9 में 7 जा 2, फिर 2, फिर 1, 1224। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1224। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में आप रखेंगे। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा है कठिन, ठीक है। इसको आइए हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, मैं कितनी बार कहा कि कृपया करके क्वेश्चन हल करिएगा, तब देखिएगा, नहीं तो सब बेकार जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एक बार इसको हल करिएगा, अगर लग जा रहा है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आंसर देख लीजिए बस। अब बिना हल किए देखेंगे तो कुछ आया होएगा नहीं, केवल देखते ही रह जाएंगे। जैसे आप किसी और को देखते हैं, देखते देखते रह जाते हैं, उसी तरह इसकी भी दशा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 44। चलो ले लेते हैं, कितना आंसर होगा, चलो बताओ। ये क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग है, वर्गों का योग है। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, बताओ। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यही होता है। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। नहीं भाई, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ये होता है फार्मूला। क्योंकि जब आप निकालेंगे तो ये ऐसे ही निकलता है ना, जैसे 2 स्क्वायर है 4 स्क्वायर है, तो ये इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 को लिख दीजिए 4 के 4, 4 चौक को 16, 6 छवा के 36 प्लस डॉट 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 44 गुणे 44, ठीक। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 4, तो 1 प्लस 4 9 प्लस कितना आएगा, 4 का मान लेंगे तो 11 गुणे 44 आ जाएगा, यही ना। 11 गुणे 44 ये भी किसी का वर्ग ही होगा।
अब ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे कौन फार्मूला लग रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जो भी आए, कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, 484, यानी कि 24 का वर्ग है ये। 484 किसका वर्ग है, 24 का है, निकाल लो। 4 चौक को 24 का वर्ग ही निकालना, तो ऐसे कर दो ना, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 1 17, नहीं ये नहीं है, 24 नहीं होगा, 484 का वर्ग जो भी आए, ठीक। तो ये अब देखिए ना, इसको ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही होता है ना। जब इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे तो ये किसका आ जाएगा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा ये। तो वही फार्मूला मैंने वहाँ लिखा है, सीधे फार्मूला यूज करिए, क्या इधर उधर दिमाग लगाना, सीधे यूज करिए। चलिए n का मान कितना है, हाँ n का मान यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 1 से लेके 44 तक, आप अगर 1 से लेके 44 तक लिखेंगे तो उसमें सम संख्या पदों कितने होंगे, सम संख्या के कितने पद होंगे, 22 होंगे। 44/2 22 लिखिए यहाँ पे, 22 गुणे 23 गुणे 2n प्लस 1, 22 दूना 44 1 45/6, और इसमें गुणा रहेगा 4 का, ठीक। चलिए कितना आया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर 22 गुणे 23 गुणे 30, 15 दूनी 30, 22 गुणे 23 गुणे 30, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 690 गुणे 22, यही ना। फिर 22 से गुणा कर लीजिए इसमें, चलिए 0 2 9 18, 2 6 12 1 13, 0 2 9 18, 2 6 12 1 13, 0 8 8 3 11, 3 1 4 1 5 1 15,180। तो क्या ये सही है 15,180? वैसे हमारे हिसाब से तो सही है। अब आपको कितना आया था पता नहीं, लगाए कि नहीं लगाए, क्या किए, यही आंसर आएगा 15,180। तो फार्मूले को, जैसे अब इस फार्मूले को कैसे दिमाग में रखना है, अगर बोल रहा है कि प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, तो इसका मतलब यही है कि 4 गुणे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यही ना है, 4 गुणे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। तो ये हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब विषम का लेते हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। पता नहीं आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है। चलिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वन प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 37 का स्क्वायर, कितना होगा, आंसर निकालना है। तो ये क्या है, ये प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। क्या फार्मूला इसका होता है, मुझे तो यही याद है कि n इंटू 2n प्लस 1 होता है, 2n माइनस 1 होता है, बाई 6 होता है, 3 होता है, कितना होता है, 6 कि 3, आप बताइएगा, 6 होता है कि 3 होता है, 6 नहीं होता है, 3 होता है। चलिए n का मान कितना है, 37 है, n का मान कितना होगा, 37 होगा, कितना होगा, अरे गधे 37 कैसे होगा भाई, ये विषम संख्याएं हैं, चूँकि प्राकृतिक संख्याओं में विषम और सम दोनों होते हैं, तो इसका 37 है, 37 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए 37 में 38 एक जोड़ के तब भाग देंगे। 37 माने 38 माने 2,
2 एक नम 2, 2 नवा 18, यानी n का मान 19 हो गया। चलो n का मान 19 हो गया तो निकाल लो यहाँ पे 19 गुणे 19 दूना 38, 1 39, 19 दूना 38, 1 38 माइनस 1 37/3, 3 का 3, 3 तरीके 9। तो अब इसको गुणा करिए और क्या, 19 गुणे 13 गुणे 37, यही है ना। गुणा करके निकालेंगे, निकाल ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे कुछ गुणा भी नहीं करते हैं। चलो 3 नवा 27, 3 का 3, 2 5, 1 नवा 9, 1 का 1 7, 9 5 14, 1 1 2, 247 आ गया। तो 247 गुणे 37, यही ना। चलो इसमें 37 से गुणा कर दो आप, 7 49, 4 बचा, 7 चौका 28, 4 32, 3 बचा, 7 दूनी 14, 3 17 हो गया, 3 7 21, 2 3 चौको 12, 2 14, 1 3 दूनी 6 7। चलो 9 3 7 4 11, 7 1 8, 1 9, 9139, ये आंसर आएगा 9139। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हल करिए। फार्मूला भाई दिमाग में रहना चाहिए, कितना बार मैं बताऊं, फार्मूला दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर आप, सही बता रहा हूं आपको, दिक्कत होगी। हालांकि मुझे भी भूल जाता है तो आपको भी तो आसानी से ही भूलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, 1 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंक होंगे, प्रयोग होंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंक लिखने होंगे, अंग नहीं अंक, कुल कितने अंक लिखने होंगे। तो ये तो आसान है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। पॉज करिए वीडियो को, हल करिए। तो इसमें क्या मैंने बताया था, 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 अंक होंगे, 1 डिजिट। 10 से लेकर 99 तक में 2 डिजिट। 99 माइनस 10 कितना हुआ, 89 90। तो इसमें 2, इसमें 1 9, 180 अंक होंगे। अब 100 से 999, इसमें 3 अंक होंगे सभी में। ठीक है, तो 999 में से 100 निकालेंगे तो 900 आ जाएगा, आएगा 899। लेकिन एक जोड़ेंगे ना, इसको घटा, इसमें तो घट गया ना, तो 900 गुणे 3, 3 नवा 2700। ये समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है मैं कैसे लगाया हूँ। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ भाई। अब आपको ना आए अगर तो मैं क्या करूँ, 9 8 2 2889, ये आंसर होगा। कैसे मैंने लगाया, अरे भाई 1 से लेकर 999 तक आप लिखना है, आपको 1 2 3 4 से करके लिखना है। तो जब 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 9 ही अंक तो लिखेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक हो गए, तो 9 अंक हो गए। फिर जब 10 जाएंगे तो वहाँ से हर संख्या में 2 अंक होंगे भाई। 10 में भी 2, 11 में भी 2, 12 में भी, ऐसे करके 99 तक जाएंगे तो 99 तक में 2 रहेंगे। तो यानी कि 10 से 99 तक में 2, हर संख्या में 2 अंक है। तो कुल संख्या है 90, तो 90 गुणे 2 180 हो गया। 180 अंक लिखने होंगे 10 से लेकर 99 तक में। फिर 100 जाएंगे ज्यों त्यों 3 अंक हो जाएंगे, प्रत्येक संख्या में 3 अंक हो जाएंगे। ठीक, तो पहले कुल संख्या निकाल लीजिए, फिर 3 से गुणा कर दीजिए। तो कुल संख्या जब निकालेंगे तो 999 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 899। लेकिन 100 भी घट रहा तो एक जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितना, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 900 हो गई। अब 3 अंक है प्रत्येक संख्या में, तो 3 से गुणा करके तो सारा अंक निकल जाएगा।
फिर जोड़ देंगे तो 2889। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आप और भी क्वेश्चन तमाम है क्वेश्चन आप हल करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।